नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्र, एक बार आप लोग जुड़ जाएंगे और सेशन को शेयर करेंगे, जिससे कि हम आगे के जितने भी डाउट हैं आपके वो ले सकें, और प्लस जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं शिक्षा जगत से रिलेटेड उसको हम यहाँ पे आपके सामने रूबरू करा सकें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कर दें। वैसे तो हमारे भारत में एक राज्य की बात छोड़िए, हर एक राज्य की बात कर लें तो हर जगह देखेंगे सिर्फ नाम बदलने के ऊपर सभी लोग पड़े हैं। जैसे होशंगाबाद नगर नर्मदापुरम बदल दिया गया। भाई इसकी क्या जरूरत है? ठीक है, बदल रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लिमिट होती है। जैसे शिवपुरी है, शिवपुरी का नाम कंडेश्वर कर दिया गया, कंडेश्वर धाम। बाबई है, बाबई का नाम माखन नगर कर दिया गया। इस तरह से बहुत सारे नाम परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन वह चीज़ परिवर्तन में नहीं हो रहा है, वो उस चीज़ में परिवर्तन नहीं हो रही है जो चीज़ें रियल में हमारे आज की युवा पीढ़ी को चाहिए, है ना। तो इसमें भी परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है, और आज हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। आज जैसे कि जो चुनाव का आज 8 तारीख है ना, तो 8 के बाद कल 9 परसों से आपका पहली एक तरह से स्टार्ट हो जाएगी, और चुनाव मतदान स्टार्ट हो जाएगा, पहला चरण उसका 10 से। तो आज जो है, जो हमारी प्रेजेंट की सरकार है उसके द्वारा एक तरह से शपथ पत्र निकाला गया है। जैसे कि पिछले जो सरकार थी, मतलब जो और सरकारें हैं, मतलब कि और जो पिछली पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जो प्रेजेंट में सरकार है उसका अभी एक तरह से शपथ पत्र नहीं आया था, है ना। तो एक तरह से होता है ना कि भैया तुम जितना करोगे उससे ज़्यादा हम करेंगे, तो सब लोग निकाल लो, फिर उसके बाद हम निकालेंगे। ये वाली यहाँ पर अगड़ा पिछड़ी होने लगा था थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो जैसे कि सपा आई, तो सपा के भी बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे एक तरह से सपना है हम लोग को दिखाया गया है कि आते ही शिक्षक भर्ती निकालेंगे वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें करेंगे। इस प्रकार से कांग्रेस ने भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह पे आप लोग, कि गैस सिलेंडर फ्री देंगे, 3 गैस सिलेंडर साल में दिया जाएगा, है ना। बच्चियों को स्कूटी दिया जाएगा जो दूर से पढ़ने वाली लड़कियां हैं। इस तरह से बहुत सारे सपने दिखाए जा रहे हैं। एक तरह से बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा, सबका पूरा गांव घर सबका माफ़ करेंगे, किसानों का बिल, मतलब इस सब से। तो एक तरह से लुभावना चीज़ें हैं जो कि आज की यह आज की पीढ़ी नहीं, ये बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं मित्र, है ना। लेकिन कुछ चेंजेस जो हमको देखने को मिले हैं, और जरूरी थोड़ा सा हमको उन सब विपक्षी पार्टियों को नहीं, ज़्यादातर चांस जो बन रहा है हमको देखते हैं हमारे योगी जी शपथ पत्र में क्या आगामी 5 वर्ष के लिए एक तरह से हम लोग के लिए क्या रखे हुए हैं, है ना। तो वो सारी बातें हम करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी बातें किए हैं कि नहीं किए हैं। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आखिर क्या कहें जो हमको असल में चाहिए। रोजगार से रिलेटेड उन्होंने 5 साल के अंदर कितनी वैकेंसी, क्या क्या बातें उन्होंने कही है, या फिर 5 साल जो बीत गया उसमें उन्होंने क्या कहा है, वो सारी बातें हम जिक्र करेंगे, है ना। खुश हो जाएंगे आप लोग। सबसे पहली बात कर लेते हैं मित्र, आप लोग जुड़ जाइए। डीएलएड की एग्जाम के विषय में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एक अपडेट है उसको बताएंगे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सारे क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, हर एक क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपका पोर्टल है, पोर्टल जो 2018-17 के प्रशिक्षु यहाँ पर पोर्टल के लिए आए होंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक अपडेट है, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा अपडेट है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, थोड़ा सा लाइक शेयर कर देंगे तो और अभ्यर्थी हैं जुड़ सकेंगे, जो कि डाउट अब उनका क्लियर हो सकेगा। सबके कमेंट लेंगे, घबराने की बात नहीं है। जो दिन भर के सारे कमेंट आए हैं उस सब के सब हम लेने वाले हैं, ठीक है भाई। थोड़ा सा कमेंट के जवाब भी आप देते रहिएगा, ठीक है, जवाब देते रहिएगा। हाँ ठीक है, जवाब मिलता रहेगा, घबराने की बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा बस लास्ट तक बने रहेंगे, प्लीज़, आपसे विनती है। सबसे पहली बात हम करते हैं डीएसएसबी। भाई डीएसएसबी पीआरटी का एग्जाम शेड्यूल आ गया, जो कि सितंबर में आने वाला था। ये एग्जाम जो है सितंबर में होने वाला था। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले या फिर अलग अलग जगह जो मेंशन होता था कि भैया सितंबर में एग्जाम होगा, लेकिन अब जाके वो एग्जाम फाइनली डिसाइड हो पाया है कब होगा, मार्च में होगा। जो आपका 47-21 मतलब 47-21 और 42-21 वाला है। जो 42-21 है मित्र, यह 16 मार्च और 20 मार्च को होगा। और जो आपका 47-21 है 23 मार्च और 24 मार्च को होगा। यानी 2 पाली में 2 दिन ये भी कंडक्ट कराए जाएंगे आपको, 47-21 और 42-21, दोनों 2-2 दिन एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब यहाँ पर डीएसएसबी का कैलेंडर भी आया था, बहुत सारी वीडियो भी आप देख रहे थे कि सितंबर में एग्जाम होगा, लेकिन फाइनली जो एग्जाम है अब शेड्यूल हो चुका है। अब बारी है आपकी, फाइनल ब्रशअप करिए। और जो गोल्डन मतलब आपके पास दिन बचे हुए हैं, करीब 40 से 45 डेज बचे हुए हैं, उसको एकदम बिल्कुल भी एक तरह से गोल्डन चांस की तरह, जैसे हनुमान जी होते थे ना, उनको एक तरह से हम लोग क्या करते थे भाई, हनुमान जी को जब समुद्र पार करना हुआ तो उन्हें जो जामुन थे उनको उकसाए, वो जाके उनको अपनी शक्ति का पता चला। तो इस तरह
हमको समझिएगा जामुन थी, लेकिन जो बच्चे इसमें फॉर्म भरे होंगे या फिर जो वीडियो देख रहे होंगे फॉर्म भरे होंगे, उनके भैया बहनी जो भी उनसे रिलेटेड होंगे फॉर्म भरे होंगे, वो बताएंगे उनको कि अब एग्जाम डेट आ चुका है भाई, अब थोड़ा सा ब्रशअप करने की जरूरत है, जो चीज़ें पढ़ रखे हैं उसको रिविजन करने की जरूरत है। ठीक, तो अब करिए। दूसरी बात है बीएड पात्रता परीक्षा को लेकर बात करें मित्र, बहुत ही विशेष रूप से इसमें बात करेंगे। जो बहुत संशय है बच्चों का, एक तरह से डीएलएड अभ्यर्थी भी सोचते हैं कि बाहर हो जाएं और बीएड अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी जो उन्होंने हक उनका है उसको मांगने के लिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। सारी चीज़ें एक तरह से पेंडिंग केसेस है। अभी एक हेयरिंग उसकी हो चुकी है जो कि 4 तारीख को हुई थी, इसके बाद एक हेयरिंग और है उसका 22 तारीख को एक तरह से पेंडिंग है, उसका भी देखा जाएगा। लेकिन इसी बीच में एक न्यूज़ निकल के आ रहा है मित्र, जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग जो पात्रता परीक्षा को लेके चल ही रही हैं सारी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, है ना। अब बीच में जो आपका एनसीटी है यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन जो है, उन्होंने एक तरह से ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से जानकारी दिया हुआ है कि बीएड के पात्रता में एक बदलाव किया जाएगा, और भी बहुत एक बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा रहा है। यह बदलाव जो है मित्र एनसीटी की तरफ से ट्वीट के माध्यम से दिया गया है कि यह बदलाव किए जाएंगे। अब क्या बदलाव किए जाएंगे मित्र? बीएड के पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाएंगे, बिल्कुल। तो बीएड के पाठ्यक्रम में इन्होंने बदलाव करने की पूरा का पूरा कोशिश कर रखा है, कि पूरा का पूरा एक तरह से विधिवत इन्होंने प्रारूप बना रखा है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है मित्र 1986 के बाद अब जाकर आया है, चेंजेस कुछ देखने को मिले हमको, जैसे कि 4+3+3+2 इस तरह से मानदंड तैयार किया गया है। तो यह 2020 में जो चेंजेस हमको देखने हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की आई है उसके अनुसार, उसके जरिए इन्होंने यह भी घोषणा कर रखा था पहले कि जो डीएलएड है, बीएसटीसी है, जेबीटी है, अलग अलग जैसे कि बीटीसी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है इस डीएलएड को, जो एक तरह से शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए है, शिक्षक के लिए है। शिक्षक के लिए पूरे भारत में देखें तो 2 ही एक तरह से है, जो जेबीटी है, ये सब बीटीसी के तरह ही हैं जो कि अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, और एक बीएड है। तो इसको मिलाकर एक किया जाने वाला है, मतलब एक तरह से जेबीटी, डीएलएड इन सबको हटा देना वाला, मतलब हटाने का मतलब सेंस यह है कि एक तरह से उसको खत्म करके सबको बीएड में सिमेट देने वाला है। और इसके लिए एक तरह से बीएड में व्यापक चेंजेस देखने को मिलेगा हमको, जो कि इसके तरफ से बोला गया है, एनसीटी की तरफ से अपने ट्वीट के माध्यम से यह बोला गया है, जो कि बीएड का पूरा प्रारूप था, सिलेबस था, उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। जैसे क्या था, बीएड में कुछ सब्जेक्टिव नहीं थे, सब्जेक्टिव मतलब बात करें जो कि इससे बहुत ज्यादा चेंजेस थे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने के लिए उसे एक तरह से उसे अलग तरह से कोर्स माना जाता था, एक तरह से उसको ब्रिज कोर्स कराए जाने के बाद उसको पात्रता मतलब कि आपके जो डीएलएड है उसके समकक्ष माना जाता था। लेकिन अब क्या है कि एक तरह शिक्षक भर्ती को पात्रता करने के लिए जो उसको ब्रिज कोर्स कराया जाता था, अब उसका जो कोर्स होगा पूरा का पूरा, उसमें ब्रिज कोर्स ऐड करा के उसको कोर्स कराया जाएगा। एक तरह से जो डीएलएड था, बीएसटीसी था, उन सबको एक तरह से बीएड के रूप में देखा जाएगा, और बीएड को इस आधार में पात्रता हो सकता है शिक्षक भर्ती में आगामी जो भर्ती होगी उसमें एक तरह से हमको पात्रता देखने को, मतलब एक तरह से पात्र मान लिया जाएगा। और इन सबको देखते हुए बीएड अभ्यर्थी या फिर सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में भी फैसला सुना सकती हैं, ठीक, सुना सकती हैं, क्योंकि बाद में एक तरह से वकीलों द्वारा, बीएड के वकीलों द्वारा एक तरह से उनको इनके तरफ से बोला गया था कि भाई अगर भविष्य में जो आपका डीएलएड है, बीएसटीसी है, अगर ये खत्म हो जाएगा और आप बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से निकाल देंगे तो आखिर कैसे गाड़ी खिसकेगी आगे, मतलब कि क्या फिर आगे आप क्या करने वाले हैं। तो उनका जवाब अब यहाँ से उनको मिल जाएगा कि आखिर बीएड में व्यापक चेंजेस जो उसके सिलेबस में होगा वह सब मजबूरन बीएड को एक तरह से शिक्षक भर्ती में लाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं एनसीटी द्वारा। ये इन्होंने एक तरह से ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि इनके जो कि पूरा का पूरा, जैसे कि माध्यमिक परीक्षा हो गया, माध्यमिक शिक्षा स्तर हो गया, प्राथमिक शिक्षक का स्तर हो गया, उच्च माध्यमिक हो गया और उच्च प्राथमिक हो गया, इन चारों में वह बीएड अभ्यर्थी को पात्र करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। उनके सिलेबस में बहुत बड़ी चेंजेस दिखा रहे हैं और आगे हमको बहुत बड़े रूप में चेंजेस देखने को मिलेगा। और जो अभी तक बीएड है उनको एक तरह से ब्रिज कोर्स करने के बाद ही वह शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो पाते थे या फिर होंगे भी। जो अभी तक बीएड या फिर कह लीजिए कि जब तक यह कोर्स ब्रिज कोर्स उसमें ऐड नहीं हो जाता है, एक तरह से पात्रता परीक्षा उसकी यह स्वीकार नहीं कर ली जाती है कि भैया हाँ यह प्राथमिक के लिए वैलिड होंगे, तब तक मतलब उस समय तक जो बीएड अभ्यर्थी होंगे उनको जरूरी रहेगा भैया वह ब्रिज कोर्स करेंगे, तभी जाके शिक्षक भर्ती के लिए वह मान्य हो पाएंगे, वैलिड हो पाएंगे। अन्यथा आगे जो हमको एक तरह से बीएड देखने को मिलेगा उसमें ब्रिज कोर्स ऐड होंगे,
हो सकता है उनको ब्रिज कोर्स न करने की जरूरत पड़े। ठीक है भाई, यह रहा पूरा का पूरा मामला। और डीएलएड वाले अभ्यर्थी परेशान ना हो, क्योंकि भाई उनको भी एक तरह से इंक्लूड किया जाएगा। एक तरह से बीएड वाले भी एंट्री मारेंगे और एक तरह से आपका समकक्ष, मतलब आपका जो लेवल है थोड़ा सा अपर माना गया है एनसीईटी द्वारा। और जो आपके मतलब कि बीएड को आपके लेवल तक लाने के लिए ब्रिज कोर्स अभी तक कराया जाता था, लेकिन अब क्या है, पूरा सिलेबस ही आपके अकॉर्डिंग बना दिया जाएगा, डीएलएड के अकॉर्डिंग। जिससे कि बीएड अभ्यर्थी जो होंगे, जो उस समय जब बनाया जाएगा सिलेबस का डिजाइन किया जाएगा, उस समय जो बीएड करेगा वह पूरे के पूरे लगेगा डीएलएड जैसा ही है। इस वजह से उनको शिक्षक भर्ती प्राथमिक के लिए वैलिड कर दिया जाएगा। और जो पुराने वाले बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे उनको ब्रिज कोर्स कराकर 6 महीने के बाद, 2 साल का कोर्स उनका होगा, फिर उसके बाद उनको 6 महीने का कोर्स भी कराया जाएगा, फिर उसके बाद वह शिक्षक भर्ती के लिए प्राथमिक के लिए वैलिड हो पाएंगे। ये बातें हैं। ठीक है भाई, समझे कि नहीं समझे। अब मित्र आते हैं बाबा गुरु घंटोले के पास आते हैं, जो इस समय हमारी प्रेजेंट की सरकार है मित्र, शिक्षक भर्ती के लिए क्या क्या शपथ पत्र में अपने कही हुई है। क्योंकि भाई 10 से पहला चरण है, अब देखना यह है कि कहाँ कहाँ बम गिरता है और बाबा जी फिर से आते हैं या फिर डामरडोल हो जाते हैं, है ना। तो यही है, बाबा जी का डमरू है, बाबा जी का डमरू बजता है, थोड़ी सी संगीत निकलते हैं और आप लोग खुद जानते हैं कितनी सुरीली संगीत होती है। और बाबा जी डायलॉग तो सुने ही हैं सभी लोग, है ना। तो मित्र शिक्षक भर्ती के लिए इन्होंने क्या क्या बातें कही, अलग अलग जगत में बहुत सारी कहे हैं। शिक्षक मतलब एक तरह से विद्यालय खोलने की बात कही है इन्होंने, उसमें जो 30-30 किलोमीटर के आसपास में जो विद्यालय, मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। लेकिन हमें क्या जानना है, हमें यह जानना है कि इन्होंने रोजगार के विषय पर क्या बोला है। इन्होंने सबसे पहली बात यह बोला है कि जो 5 साल हमने बिताए हैं, उस 5 सालों में हमने 3 करोड़, यहाँ पे लिख रखे हैं 5 वर्षों में 3 करोड़ प्लस रोजगार व स्वरोजगार। अब आप सोचेंगे रोजगार और स्वरोजगार का मतलब क्या। रोजगार का मतलब आप यह मत समझें कि गवर्नमेंट जॉब ही। 3 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं, यूपी में 3 करोड़ लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। वो चाहे ठेला वाला हो, चाहे समोसे वाला हो, चाहे पानीपुरी वाला हो, चाहे आपका कोई यूपीएससी का जॉब हो, पीसीएस का, यानी कोई पीसीएस का जॉब हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की जॉब। यूपी ट्रिपल एससी का आया है क्या 5 साल में कोई वैकेंसी, बताना कोई आया है क्या। वीडियो आया था, लटका हुआ है, फिर से वो क्लियर कहाँ हुआ जो मान लिया जाएगा। यूपी पुलिस का एक आया था, हमारे समझ से यूपी पुलिस का ही आया था। इसके बाद कोई वैकेंसी आई है क्या। 60,000 के बराबर 3 करोड़ रख लीजिए, इनका कहने का मतलब है 60,000 के बराबर 3 करोड़ रख लीजिए। हमारे प्रशिक्षुओं को, हमारे एक तरह से युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, इनको नहीं पता है कि अगर आप पढ़ाओगे ना तो पढ़ा कर निकल जाएंगे। आपको पूरे डाटा बटोर कर आपके पास लेकर आए करें, बताओ भैया पहले कि तुमने, यानी कि आपने क्या किया है। और 3 करोड़ का मतलब एक तरह से हम बीएड कर लिए हैं, हम बीटेक कर लिए हैं, हम बीएड कर लिए हैं, हम एक तरह से भैया एमएससी कर रहे हैं, एमएससी में हमने केमिस्ट्री फिजिक्स कर रखा है। तो बताओ भैया हम पानीपुरी का दुकान खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे पानीपुरी का दुकान, लेकिन वहां पे लिखा होना चाहिए कि यूपी एमएससी पात्रता। यूपी में एमएससी करने के बाद आप पानीपुरी बेचोगे, यूपी में बीएड करने के बाद आप ठेला लगाओगे। यह बातें लिखी होनी चाहिए, तभी तो आपका पूरा का पूरा डाटा जो आपने कलेक्ट किया है वो 3 करोड़ आपने कलेक्ट किया है। रोजगार और स्वरोजगार बता रहे हैं, तो स्वरोजगार का मतलब ये हो गया मित्र, जैसे कि कुछ बिजनेसमैन हो गए और कुछ ठेला वाले अपना बिजनेस हो गए, उनके लिए कुछ पैसे वैसे जो दिए होंगे। वैसे गरीबों को बहुत कम मिलता है एमएसपी, आपको पता होना चाहिए। माइक्रो जो होता है ना, माइक्रो वो छोटे मोटे बिजनेस के लिए जो पैसे मिलते हैं, वो अगर हम लोग मांगने जाएंगे तो हो सकता है मिले। लेकिन छोटे मोटे जो ठेले वाले होते हैं मित्र, अगर वो जाएंगे थोड़ा सा लोन लेने ना, तो उनको कहा जाएगा पहले एक बड़ा सा पेपर लाओ अपने पूरे जायदाद का, फिर उसको रखो गिरवी, फिर देंगे। अब वो बेचारा खुद परेशान हो जाएगा कि भाई ये हमसे गिरवी रखवाने की बात कर रहे हैं, ठीक है रखवा लेते हैं। और वो बेचारा बस इसी कारण से वो पैसा नहीं लेता है। और पहली बात उसको क्या आता है, आप कुछ सुविधा तो बनाओ, पहली बात है। अब ऐसे ही बोल दिए 3 करोड़, भैया मान सकते हैं 3 करोड़ आपने ठेला वाले को दिया होगा, साइकिल पंचर वाले के दुकान कम से कम हजारों दुकान खुलवाए होंगे, साइकिल पंचर जो बनाते हैं रोड पे। इसके बाद कई सारे ठेला वाले को आपने दिया होगा ठेला के भैया ले जाओ फुल्की बेचो, तुम ले जाओ कचौड़ी बेचो, तुम पकौड़ी बेचो, ठीक है। कभी वैसे युवाओं पर ध्यान दिया है जो आप बस ये डाटा बता देते कि कितने गवर्नमेंट जॉब दिए हैं, यह बताने की उनके पास जुबान ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो किया है हम लोग के सामने किया है। अब अगली बार वो बोल रहे हैं आगे भी हम क्या करेंगे भाई, बहुत भरपूर रूप से 5 वर्षों में परिवार के हर एक मेंबर को, हर एक मेंबर नहीं, परिवार के मतलब 10 मेंबर हैं, 10 में मान लीजिए 4 ने बीएड कर रखा है, 4 ने मान लीजिए कि 2 ने डीएलएड कर रखा है, तो उन 4 जो 6 में से 1 को रोजगार दे देंगे। अब वो भी कौन सा रोजगार देंगे, गवर्नमेंट नहीं, कुछ भी कोई भी रोजगार देंगे। इनका कहना यह है कि आगे 5 वर्षों में जो हम कार्य करने वाले हैं वह परिवार के हर एक सदस्य को, मतलब परिवार के एक सदस्य को हम रोजगार देंगे। अब देखना है आगे कौन सा रोजगार देते हैं, इनके कहने का तात्पर्य क्या है। गवर्नमेंट जॉब है कि ये चीजें क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब देने वाले हैं कि एक तरह से स्वरोजगार देने वाले हैं।
कोई पंचर वंचर का दुकान खुलवाने वाले हैं, क्या करवाने वाले हैं यहाँ हमसे, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा डीमोटिवेट आप कम होंगे, क्योंकि इनकी बातों में जो चीजें हैं ना, जो रियलिटी है वो हम बता रहे हैं। अभी देखिएगा शिक्षक भर्ती के लिए इन्होंने क्या बोला है मित्र, बस बने रहिए लास्ट तक, हम आपको सारी चीजें बताएंगे, फिर डीएलएड एग्जाम और पोर्टल के विषय में बात करेंगे मित्र। पता है इन्होंने फिर कहा, क्या कहा इन्होंने, कहा जो हमारे स्टेट वाले बच्चे हैं जो जिस चीज़ की तैयारी करते हैं, कोई जेई का तैयारी करता है, कोई आईआईटी का तैयारी करता है, कोई सीडीएस की तैयारी करता है, कोई यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करता है, कोई एनडीए का तैयारी करता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, मतलब अलग अलग सेक्टर में जो एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हमारे प्रशिक्षु हैं, बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको एक तरह से फ्री कोचिंग की सुविधा कराएंगे। मान लीजिए फ्री कोचिंग की सुविधा आप करा दिए, भैया बहुत धन्य है, हमें आपने करा दिया। आज तो फ्री कोचिंग की सुविधा करने की जरूरत ही नहीं है, इतने यूट्यूब पे सारी कंटेंट्स पढ़े हैं, गूगल पे पढ़े हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब एप्लीकेशन है, पीडीएफ इतने पढ़े हैं, भाई कहाँ पढ़े। फ्री कोचिंग के से अच्छा था कि आप एक काम कर लेते कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उतना का डाटा निकालते, डाटा निकालकर उनके लिए एक रोजगार का व्यवस्था करते। रोजगार मतलब ऐसा रोजगार नहीं कि हम चले ठेला लगाएं, जो जिस एलिजिबिलिटी का है उसके लिए पात्रता परीक्षा हो, उसके बाद उसको एंट्री किया जाए, यह बात होनी चाहिए थी। तो मतलब कि ठीक है, इन्होंने मुफ्त में करा रखा है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं ये लोग, ठीक है ना मित्र। इसको भी पास करने के लिए एक तरह से उनका एक तरह से फॉर्म होगा, जो पास करेगा सिर्फ वही जाएगा इसमें, ठीक है ना, समझ लीजिए। पढ़ा रहे हैं मुफ्त में, लेकिन फॉर्म का एक तरह से पेपर लेंगे, सारे बच्चे वहां पर नहीं जा सकते, ये भी कंफर्म है। इसके बाद मित्र इन्होंने कहा है प्रेजेंट सरकार द्वारा वादा जो किया गया वो हम आपको बता रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए क्या कहा है, ध्यान सुनिएगा। स्कूलों और कॉलेज में शिक्षक की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण होगा, समयबद्ध तरीके से, यानी जब उसका समय आएगा तब शिक्षक भर्ती आएगा बच्चा। इसी वजह से बोल रहे हैं यूपी टेट एक बार और होगा, ये 100% तय है। अगर बाबा आ गए तो बाबा का जो खटोला है ना, उड़न खटोला के रूप में होगा, उड़न खटोला जिसे बोलते हैं, उड़न खटोला, समझ रहे हैं ना। हाँ क्या बात है बताइए, हाँ कुछ दिक्कत है, अब समझ गए कि नहीं। उड़न खटोला मतलब कि बाबा अभी अपने आप में खुद फिक्स नहीं है इनका, समझ रहे हैं ना। बाबा जो है ना, अभी भी इतना ज्यादा बाबा को डर नहीं है कि यह आएंगे कि नहीं आएंगे, इनका वो नहीं है। जाहिर सी बात अगर आ गए मित्र ना, तो ये डामर डोल हमारे सामने जो दिख रहा है ना, समझ लेना एक बार यूपी टेट और होगा, क्योंकि यह पूरा का पूरा ये मूड बना के आएंगे कि हम ना 2024 का जो चुनाव होने वाला है, केंद्र का जो 2024 का चुनाव होने वाला है मित्र ना, उसमें ये करामात करने वाले, मतलब उसके आते आते ये शिक्षक भर्ती निकालेंगे। इस वजह से बोल रहे हैं मित्र, पढ़ाई करिए जमकर, और जो बच्चे यूपी टेट में फिर से कम नंबर पाए हैं, आगे यूपी टेट होगा, ये हमारी गारंटी है, पूरा 100% मान के चलते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने बोला है, जिस प्रकार से इन्होंने बोल रखा है मित्र, अगर उसके आधार पर देखें ना कि भैया कॉलेज में शिक्षक की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण होगा। जो कॉलेज में, स्कूलों में जो बच्चे हैं, जहाँ पे शिक्षक की जरूरत है, वो समयबद्ध तरीके से। अभी इतना बवाल हुआ, बच्चे मरे इतने, पता है आपको, मतलब कि जब ये चीज़ें आई थी, जब मतलब चुनाव का डेट आ गया था ना, उसके बाद आपने सुना होगा कि बच्चों ने कितना सुसाइड किया। लेकिन इन सब बातों को इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके बच्चे तो अच्छे हैं ना, भले इनके बच्चे ना हो, लेकिन इनके घर वाले, परिवार वाले तो हैं अच्छे, बस इनको इससे मतलब है। और इसमें हर एक सदस्य का काम होता है, जैसे कि अगर बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी के हर एक सदस्य की यह करतूत है। जो हमारे सीएम जी हैं, सिर्फ उनकी ही प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ उनके ही मनगढ़ंत नहीं होते हैं, उनके द्वारा ये सारे डाटा नहीं लॉन्च किए जाते हैं। यह बीजेपी की हर एक सदस्य, जो उच्च पदाधिकारी, मतलब जो विधानसभा के मंत्री होते हैं और जो विधानमंडल के मंत्री होते हैं, अगर बीजेपी का चुनाव है मित्र यहाँ पर ना, तो मतलब केंद्र भी सहायता करता है, और केंद्र को देखते हुए ये सारी चीजें जारी की गई हैं। अब यह पहले से ही बोल दे रहे हैं कि समयबद्ध तरीके से, तो आगे आप ऑब्जेक्शन कम करोगे कि भैया आप आते ही नहीं बोला था, आप बोले थे कि आते ही हम शिक्षक भर्ती निकालेंगे, अब यहाँ पर ये हमको फंसाएंगे मित्र। इन्होंने बोला था समयबद्ध तरीके से, मतलब समय के अनुसार निकाला जाएगा। अब कब निकाला जाएगा ये फिक्स नहीं है, चाहे 2023 में निकाला जाए, चाहे 2023 के मिड में निकाला जाए, चाहे 2022 के अंत में निकाला जाए। 2022 के अंत में तो मुश्किल है, और इतना मान के चलना, जो हमारा माइंडसेट कहता है, जो थोड़ा सा हम अपने अनुसार बताएं, तो यह एक बार यूपी टेट और कराएंगे। इस वजह से बोलते हैं मित्र, आप सारे के सारे क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू से लेना स्टार्ट कर दीजिए। सब के सब यूपी टेट के सारे क्लास कंप्लीट हैं। जो बच्चे बोल रहे हैं सर डीएलएड के क्लास, मैथ का कंप्लीट करा दीजिए, भैया मैथ का डीएलएड क्लास आज से चलने लगा फिर से। और पिछले जो पेपर हुए थे ना, पिछले साल का 2016, 2017, 2020 के 2 पेपर हुए थे, तो वो सब करा दिए हैं हम। सेकंड सेमेस्टर के मैथ कंप्लीट हो गया है, एक बार मैराथन राजन सीरीज, पवन सीरीज कंप्लीट हो गया है। लेकिन कल से, मतलब आज से हमने फिर से स्टार्ट किया है। अब कल से पहला चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा। और जो बच्चे बोल रहे हैं सर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट क्लियर करा दीजिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हम बता दें मित्र, साइंस कंप्लीट, एसएसटी चल रहा है, पेपर से पहले कंप्लीट करा देंगे, भरोसा रखिए। और मित्र जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं ना, उनके लिए भी सारे क्लास मात्र 10 दिन में खत्म करेंगे, हमारा वादा है, हम खत्म करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, रात रात जगना पड़ेगा, खत्म करेंगे। लेकिन
और रह गया डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ की क्लास की बात करें, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ इतना बेहतरीन तरीके से हमने खत्म किया है, जो बच्चा पढ़ रहा है ना वो सच में डीएलएड तो फोड़ेगा ही, आगे यूपी टेट सुपर टेट भी फोड़ेगा, और यूपी टेट के सारे क्लासेस हमने खत्म कर दिए हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मित्र, क्योंकि बच्चियों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, हम देखते हैं जो ना बच्चियों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो इन्वायरमेंट क्लास भी देखती हैं एक एक करके, वो यूपी टेट के मैथ की क्लास भी देखती हैं डेली, वो हिंदी की क्लास भी देखती हैं, लेकिन बच्चों की संख्या जो हमारे रसगुल्ले हैं उनकी संख्या कम है यहाँ पर। प्लीज रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पढ़ने में अपना मन बढ़ा लें, और जो बच्चे यूपी टेट में कम नंबर पाए हैं उनको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप पढ़ते चलो पढ़ते चलो। इतना याद रखना, जब भी मौका मिले तब फोड़ के रख देना है, चाहे जब मौका मिले हमें फोड़ के रख देना है, यह गर्मी होनी चाहिए शरीर में मित्रों, है ना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं, बस पढ़ाई पे फोकस, और इन सब बातों को ना आप दिमाग में मत लीजिएगा, ये तो हर एक राज्य सरकार करती है, हर एक सरकारें करती है। जो आपको लग रहा है ना सपा सरकार ऐसी बातें कही हुई, अगर आते ही भर्ती दे दे तो बेहतर है, लेकिन आते ही भर्ती तो दे सकती है, लेकिन कराएगी कब, कराएगी कब, बाद में कराएगी, वो तुरंत कराने वाली थोड़े है मित्र। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है ना कि अगर योगी जी आते हैं तो योगी का ही सरकार मतलब केंद्र में भी है, इस वजह से थोड़ा सा फजीयत हो जाता है, या केंद्र को भी देखने लगेंगे और केंद्र को पैरेलली लेकर चलने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण इनका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा लेट आएगा, मतलब शिक्षक भर्ती है जो लेट आएगी, अगर यह फिर से आ गए तो यह सबसे बड़ा दुविधा यहाँ पे हो जाता है। थोड़ा सा जो अपने अनुभव के अनुसार हम बता रहे हैं, बस यह थोड़ी सी है। अब आगे देखना है कि आप किसको किसके पक्ष में हैं, वोट किसके पक्ष में करते हो, तो परसों से पता चलेगा, हम डाटा आपको बताएंगे। दूसरी तरफ डीएलएड एग्जाम की बात करें मित्र, डीएलएड एग्जाम मान लीजिए अप्रैल स्टार्टिंग में मित्र सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के सारे पेपर, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बैक पेपर जो 2015, 17, 18, उसके बाद 2019 के जो फोर्थ सेमेस्टर में जिनका बैक है उनका पेपर होगा, और जिनका एक तरह से पूरा सेमेस्टर बैक है उनका पेपर बाद में होगा मित्र। 2021 के फ्रेश बच्चों के साथ होगा, और 2021 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एक तरह से जो टीचिंग होता है वो स्टार्ट हो चुका है। टीचिंग के बीच में भी और टीचिंग के बाद भी आपके कभी भी रिलीज किए जा सकते हैं आपके एग्जाम डेट, हो सकता है इन्हीं के साथ थोड़े से आगे पीछे करके, जिस प्रकार से सितंबर में किया गया था, थोड़े से आगे पीछे करके स्टार्ट हो जाए। तो प्लीज आपसे फोकस करके आप पढ़ाई करिए भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। और पोर्टल की बात करें, जो 2017-18 के बच्चे हैं, 2017 और 18 के बच्चे हैं, उनके पोर्टल की बात करें, सर पोर्टल कब खुलेगा मित्र? पोर्टल खुलते ही, और हमने सुना भी है, मतलब एक तरह से सूचना मिली, पटना आपका यह मेरठ हो गया, इसके बाद मथुरा हो गया, इस तरह कई सारे डाइट हैं, जैसे कि बस्ती वाला डाइट, मतलब कई सारे डाइट हैं जो कि मित्र आपके पोर्टल खुलवाने को लेके बात कर रहे हैं। मतलब पोर्टल खुलेगा और आपके एडमिट कार्ड भी आएंगे। अब कुछ बच्चों का कहना यह है कि सर क्या पोर्टल नहीं खुलेगा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा? मित्र अगर पोर्टल नहीं खुलेगा तो आपका डाटा कैसे देखोगे आप? सारी चीजें होंगी ना, इसलिए पोर्टल खुलना अनिवार्य है, इतना समझ लीजिए। पोर्टल खुलेगा तभी तो सारी चीजें होंगी आगे, और पोर्टल खुलेगा, इसके ऊपर विश्वास रखिए आप लोग। तय है कि आपको पेपर होगा, चौथी बार होगा पेपर, थोड़ी सी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन पेपर होगा, इतना ही है, भरोसा रखिए, बस पढ़ते चलिए। या मत निराश मत हो जाइए कि हमारा डीएलएड नुकसान हुआ, 2 साल नुकसान हुआ, 3 साल नुकसान हुआ ना। हम एक बच्ची का भी कमेंट लेंगे, सारे बच्चों का कमेंट लेंगे, देखिए वो कितनी रोई है मित्र, उसका हमें एक तरह से शॉर्ट भी बनाने वाले हैं, सबके सामने रखने वाले हैं। बस हमें उम्मीद है कि यह वीडियो जब हम कल बनाएं शॉर्ट सिर्फ उस बच्ची का कमेंट लेके, तो हमें उम्मीद है कि आप उसको वायरल करेंगे, इतना वायरल करेंगे कि वह वीडियो पूरे पीएनपी सचिव तक जाके पहुंचे, पूरे यूपी में गूंजे वो चाहिए चीजें। लेकिन आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे तब हम आपके कमेंट लेते हैं। कमेंट लेते हैं भैया। महिमा चौहान जी का कहना है कि स्कूटनी रिजल्ट कब तक आएगी? देखिए भैया, हम आपको बता देते हैं महिमा जी, स्कूटनी के जो रिजल्ट हैं आपके बच्चा, वह 12 से पहले आ जाना चाहिए था, जो कि 3 महीने का समय देता है पीएनपी कि 3 महीने में कोई भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा इसके द्वारा। लेकिन अब क्या है, रिजल्ट इन्होंने नहीं निकाला। अब क्या कारण है? ये चुनाव में जाने वाले हैं, या फिर चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं अपनी फैमिली को, या फिर जूते चप्पल कपड़े वगैरह जो खरीद रहे हैं चुनाव में आने के लिए, तैयारी के लिए, वो सब हो सकता है जुगाड़ पानी कर रहे होंगे कहीं से, और लेकिन आ जाना चाहिए। आप देखते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले आएगा, यह तय है, ठीक है ना। राजन कुमार जी, थैंक यू सर, ग्रेट हो जो। अब देखिए भाई, इनका कहना है कि सर आपने बहुत अच्छे से क्लास सारे के पढ़ा रखे हैं। भैया आप लोग भी करेंगे, हमने डीएलएड के मैथ के क्लास, सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास, थर्ड सेमेस्टर के मैथ के क्लास, फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के क्लास सारे कंप्लीट है। यूपी टेट के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में सजा दिए हैं, और सारे क्लासेस जो दिन भर में आते हैं आप देखिए। एक तरह से 12 बजे साइंस का क्लास आता है थर्ड सेमेस्टर का, एक तरह से वह सुपर टेट और यूपी टेट सबके लिए होता है। इसके बाद जो डीएलएड का क्लास, जो मैथ सेकंड सेमेस्टर का जो क्लास आता है वह 3 बजे आता है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद जो आपका एक मैथ का आता है वह सारे डीएलएड के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए, वो 5 बजे आएगा, ठीक है। 5 बजे और भी सब्जेक्ट आ सकते हैं रैंडमली।
रूबी यादव जी का कहना है, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई होमवर्क दें तो उनके आंसर भी बता दिया करें। ठीक है बेटा, आप आगे के ध्यान देंगे बहन। ठीक है, शिल्पा कुमारी जी का कहना है, ठीक है, शिल्पा कुमारी जी का कहना है भाई कि जो एग्जाम में हमेशा आते हैं क्वेश्चन थर्ड का भी ऐसे ही टॉपिक करा दें। भैया हम आपके लिए ही वीडियो बनाए हैं, थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आप कहीं खोई थी लग रहा है, अब आप जगी हुई हैं तो मित्र हम बहन आपको बता दें, शिल्पा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थर्ड सेमेस्टर के सारे क्लास कर लीजिए आके। आपसे रिक्वेस्ट है मित्र, कभी भोगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैग लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके भाई हैं, इधर थोड़ा सा गरज जाते हैं तो माफ़ी दीजिएगा अगर बुरा लगता होगा तो। हम आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक तरह से आपके सर्वेंट के रूप में हम कार्य करते हैं। जो आप दिन भर के कमेंट किए हुए होते हैं, आपके डाउट्स होते हैं, वो उसको हम लेते हैं इतने रात में भी, और दिन भर के सारे क्लास लेने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कितना ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है। अब यही नहीं कि हम सिर्फ यही वीडियो ही बनाते हैं या फिर सारे क्लास ही आपके लिए लाते हैं, हम खुद पढ़ते हैं और खुद हमारी कोचिंग भी है ना, तो सारी चीज़ें होती हैं। और मेक ओवर विथ गुनगुन, वाह क्या नाम है भैया, गुनगुन। गुनगुन हमारे यहाँ एक बच्ची है, चाचा की लड़की है। बिग थैंक्स सर आपको, क्योंकि कोई चैनल को हमारी फिक्र नहीं है, सिर्फ आप ही हैं जो कि फिक्र करते हैं। फिक्र हम नहीं करते हैं, फिक्र आप हमारा करते हो, जो कि आप बताते हो सर ये क्लास चलेगी, क्योंकि हमें आपके भविष्य की चिंता है। हमें आज आपकी चीज़ें नहीं देखनी है, आज जो चीज़ें हम आपको दे देंगे ना वो चीज़ें भविष्य में काम आएंगी आपको, 100% श्योर है। क्योंकि हम दो यहाँ पर रूप लेकर चलते हैं। देखिए, प्रमोट होने का चांस नहीं है, पेपर होना तय है। पीएनपी सचिव बागड़ बिल्ला जी हैं, तो वो पेपर कराएंगे आपके। जब पेपर होगा तो हम क्यों नहीं अभी से सचेत हो जाएं, सारे पेपर आपको, सारे एग्जाम, सारे सब्जेक्ट आपके करा दें, जिससे कि आप कभी यह ना कर सको कि हमने यह चीज़ें इस चीज़ों में फेल कर दिया गया, फिर हम पढ़ा दें तो आप कहोगे हाँ कम से कम सर ने कम से कम पेपर जो सब्जेक्ट चला रखे थे उसका हमको आज फायदा मिल रहा है। पेपर हुआ, पेपर कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। मित्र प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 2 महीने 3 महीने बीतने में समय नहीं लगते। बताओ 2021 बीता, 2020 बीता, 2019 बीता, 2019 में आपको पता था कि 2021 तक हम जॉब ले लेंगे। आप ये सोच रहे होगे, पक्का 100% श्योर थे कि आप अगर 2019 वाला किसी तरह कोरोना बीता 2022 तक, आप सोचोगे 2022 तक पक्का श्योर है कोई ना कोई एग्जाम निकाल लेंगे। अपनी बहन को ना राखी जो बांधेंगे अपने पैसे से, यह बातें अब किसी ने सब ने सोचा था कि मम्मी को पापा को सबको घुमाएंगे। ये सारी चीजें अब आपका इस समय भी विचार होगा कि 2 साल बाद जब हम जॉब पाएंगे तो ये सारी चीजें करेंगे ये, लेकिन कब 2 साल बीतता है मित्र समझ में नहीं आता। 2019 से कब 2022 आ गया पता चला। इसी तरह हम आपसे कह रहे हैं मित्र, मेहनत करते रहिए, फल की चिंता न करिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो मेहनत करने वाला छोड़ देता है ना, जो मेहनत करने वाला छोड़ देता है उतना केवल उसको मिलता है जो मेहनत नहीं करना जानता है। मित्र याद रखना, मेहनत करोगे तो आपको उससे बहुत कहीं अधिक मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो फल की चिंता भी ना कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है मित्र, आगे देखिए। दीपू कुमार जी, सर लाइव कब आते हैं भैया? बताया तो, मैथ की क्लास सेकंड सेमेस्टर, जैसे मैथ का सारे सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर रखे हैं थर्ड सेमेस्टर के, और थर्ड सेमेस्टर के जो साइंस है वो इनकम्प्लीट है, थोड़े एसएसटी भी बचे हुए हैं। तो साइंस का जो मैराथन क्लास चल रहा है वह सारे सेमेस्टर के लिए है, और प्लस यूपी टेट के लिए भी है, तो 12 बजे आता है। और जो सेकंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास फिर से हमने चला रखे हैं वो 3 बजे आता है मित्र, 3 PM पर। इसके बाद आपके जो एक और मैथ का क्लास, एक तरह से वहाँ पर मैथ के क्लास आएंगे, या फिर रैंडमली हिंदी का क्लास आ जाया करेगा, या फिर इन्वायरमेंट का क्लास आ जाया करेगा। वो यूपी टेट, सुपर टेट और सबके लिए है ना, डीएलएड वगैरह के लिए, सबके लिए है। ठीक है भाई। ममता वर्मा जी क्यों रो रहे हो भाई? सर मैंने डीएलएड छोड़ दिया। हाँ, इन्हीं बच्ची की देखिए हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा इनका कमेंट लेते हैं ना। ममता जी प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई, मत रोआ करो बहन, आप ऐसे क्यों रोते हो? देखो, ममता वर्मा जी का कहना है सर मैंने डीएलएड छोड़ दिया है, छोड़ दिया था, छोड़ दिए थे लैक ऑफ मनी के कारण, है ना, छोड़ दिए थे मैं लैक ऑफ मनी के। 2019 बैच की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज वाले को हर बात पे पैसा चाहिए चाहिए, चाहे सेमेस्टर क्लियर हो या ना हो। मित्र ठीक है, देखिए ऐसी प्रॉब्लम आपको ही नहीं मित्र, हर उस शख्स को आया है जो शख्स शख्सियत बनाने निकला था, अपनी पहचान बनाने निकला था। तो आप डिमोटिवेट मत हुआ करें, आप थोड़े से मोटिवेट यहाँ पर हो सकते हैं कि मित्र आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप जब किसी चीज़ को अचीव कर लेंगे भविष्य में ना, तो आपको ये चीज़ें याद आएंगी कि उस दिन क्या थे हम, आज क्या हैं। आखिर उस दिन ये चीज़ें हमारे साथ न हुई होती तो आज हम सचेत न होते। और आप पता है मित्र, हम वर्मा जी आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बहन जैसी हो, हम आपको एक चीज़ सजेस्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि मनी की प्रॉब्लम है, मनी का थोड़ा सा शॉर्टेज है, घर में शॉर्ट है, तो आप क्या करेंगे मित्र, बस हमारी बहन, अगर आपको लगता है, आप हमारे भाई, हम आपको बहन मान के बोल रहे हैं, जो सारी चीज़ें अगर दिल पे लेना, देख रही हो आप अगर इस वीडियो को, तो आप ट्यूशन पकड़ लो। ट्यूशन इज़ द बेस्ट, आपके दिमाग की कुंजी भी जला के रखेगा, और आपको मित्र आगे पढ़ने के लिए एक तरह से प्रेरित भी करेगा। किसी ऐसे ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते सारी चीज़ें आपको एससीईआरटी जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा सिलेबस आपके दिमाग में आ जाएगा। इसी तरह हम करते थे मित्र, हम पता है 10-10 किलोमीटर साइकिल से जाते थे जब बीटेक करते थे। अब ऐसी बात नहीं बीटेक कर रहे तो ऐसे आराम की ज़िंदगी जी रहे ना, घर से एक पैसा नहीं लेते थे,
समझ रहे, कभी काल के पैसा आ जाता था। लेकिन हम लोग हॉस्टल में पहले हम थे, फिर हॉस्टल में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी हमारे लायक, मतलब खाना पीना, समझ रहे, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, खाना पीना और पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा सा अच्छा होता था बस, और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा हम बाहर 1 साल बाद बाहर आ गए। तो हमने एक फ्लैट लिया था जिसमें 3 मित्र थे, बाद में हम अकेले हो गए। लेकिन सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर साथ थे, थर्ड सेमेस्टर के बाद हम फोर्थ सेमेस्टर से अकेले रहने लगे। जब अकेले रहने लगे तो मतलब कॉलेज से आना, और डेली कॉलेज जाते थे, कॉलेज पास में ही था बनारस में, तो वहाँ से हम निकलते थे और डेली मतलब कि समझ रहे हैं आप, 5 किलोमीटर जाना, कॉलेज से 4 बजे आना, सुबह 9 बजे जाना, खाना पीना बनाना सुबह उठ के, और फिर पढ़ने जाना, पढ़ने के बाद आना, मित्र 4 बजे आना, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह होता था और वहाँ पर जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती थी और एक्स्ट्रा वर्क भी कराए जाते थे। बीटेक था तो उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कराई जाती थी, कभी कोई गाना गवा लेना, कोई सिंगिंग करवाना, कोई इंग्लिश में कोई अंताक्षरी हो जाना, तो लास्ट में इस तरह से लेट हो जाता था, कभी 4:30 साढ़े 5 बज जाते थे। तो हमारा जो कोचिंग था थोड़ा सा पास, मतलब एक तरह से जो घर था और रूम था जो, और स्कूल था पास में था, कॉलेज। तो आते थे रूम पर, इसके बाद हम क्या करते थे मित्र, खाना पीना जो भी बचा उचा रहता था थोड़ा खा लेते थे। खाने के बाद मतलब क्या बचा ही रहेगा, जो था उसको हम लेके जाते थे। और समझ रहे हैं क्या स्टूडेंट लाइफ में कितना ऐशो आराम की ज़िंदगी है। और यहाँ से आते ही साइकिल उठाते थे, साइकिल उठाकर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाते थे पढ़ाने, और 6 किलोमीटर आते थे। फिर एक पास में भी कोचिंग था, ट्यूशन था, उसको पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद सेकंड सेमेस्टर से हम बता रहे हैं, यानी कि 2016 से, 2016 से आज तक हम ट्यूशन भी लेते हैं, और आज थोड़ा सा संस्था वगैरह है, थोड़ा सा पढ़ाते उड़ाते हैं कोचिंग, अब थोड़ा सा इनकम हो जाता है काम भर का। लेकिन तब से लेकर हम आज तक मेहनत करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं। आप सोचिए एमएससी के लिए अप्लाई किया है, अब सारी चीज़ें हम कर रहे हैं मित्र, हर एक चीज़ अभी कंटिन्यू है, वैसे ही सारी चीज़ें चल रही हैं स्मूथ वे में। लेकिन हमें तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और थोड़ी बहुत इनकम का सोर्स भी है, जिससे कि खलता नहीं है। लेकिन यह तय है कि आगे हमारी जीत निश्चित होगी। तो आप लोग लगे रहिए प्लीज़। उम्मीद है, विनती है वर्मा जी आपसे, कि आप भी थोड़ा सा ट्यूशन वगैरह पकड़ लेंगे मित्र। हम थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे, अगर आप कर सकती हैं थोड़ा सा मैसेज करिएगा कमेंट में, हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। राजन का कहना है थैंक यू सर, ग्रेट, ठीक है भाई, थैंक यू। ममता वर्मा जी आपका हो गया। ममता महिमा चौहान जी का कहना है आरती कुमारी स्कूटनी का रिजल्ट कब आएगा? आरती कुमारी बता दो भैया, स्कूटनी का रिजल्ट बता दिया गया, 1901 से शुरू है, ठीक है भाई। थैंक यू बेटा, थैंक जयंती कुमारी जी, थैंक धीरेन्द्र, क्या नाम है इनका, धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र गंगवार जी, थैंक यू। धीरेन्द्र गंगवार जी, आपको समय पता चल गया होगा ना, अच्छा है। सुदीप राजपूत जी, यह तो हमारे प्यारे मित्र हैं, प्यारे भाई हैं, और काफ़ी दिन से जुड़े हुए हमसे, अच्छा है। खैर जो भी ये बोलते हैं ये बहुत सटीक बोलते हैं, और इनकी बातों को हम अमल करते हैं, ठीक है, बहुत दिल से अमल करते हैं। चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव, महिमा चौहान, अच्छा ये बात करने में बिजी हैं, ठीक है भाई। पूजा चौहान जी का कहना है तो सर दोबारा जॉब जब पेपर होगा तो हम लोग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं मित्र, हमने बताया तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसके बाद अंशिका यादव जी का कहना है सर कौन सा एग्जाम कैंसिल हुआ है? भैया रीट वाला एग्जाम कैंसिल हुआ था, रीट लेवल 2 का, यूपी टेट का नहीं होगा, इसका भरोसा मत, मतलब एक तरह से विश्वास मत रखिए, मतलब एक तरह से आगे मत सोचिए यूपी टेट कैंसिल होगा, यह बाबा जी नहीं होने देंगे। संगीता जी का कहना है प्रत्यावेदन वालों का एग्जाम भी क्या सबक के साथ होगा? मे भी हो सकता है, अगर थोड़ा सा डिले हुआ तो हो सकता है। दक्षी माई क्यूट, दाक्षी माई क्यूट, ठीक है भाई, 2017 बैच की हैं ये बोल रही हैं कि फोर्थ सेमेस्टर का सर प्लीज़ बताइए एग्जाम कब होगा? फोर्थ सेमेस्टर का भाई अगर आप पूरा का पूरा बैक पेपर देना चाहती हैं तो भैया इनके साथ ही होगा, अप्रैल के मिड में या फिर मार्च के लास्ट तक आपकी चुनाव के बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी। इतना बच्चों का कमेंट था। सहजानंद यादव जी पुष्पा मूवी देख चुके हैं, ठीक है भाई, अभी तो देखा नहीं है लेकिन देख लेंगे, समय नहीं मिलता है, देख लेंगे, लेकिन देखेंगे जरूर, क्योंकि पुष्पा फूल नहीं, फ्लावर नहीं, फायर है, पता है कि नहीं? तो ठीक है, खैर शेयर करिएगा, सारे क्लासेस आप करिए, गुड नाइट।